Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a clock pendulum made of invar has period of 0.5 second in 20 degrees Celsius. Okay, if the clock is used in a climate where average temperature is 80 degrees centigrade approximately, how much fast or slow will the clock will run in 10 to the power 6 second? Okay, alpha of invar आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है 10 to the power minus 6 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए क्या बताना है. यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मच फास्ट और स्लो विद द क्लॉक रन. ओके, आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है. ओके, इन द 10 टू द पावर 6 सेकंड. ओके, तो देखिए बच्चों आपका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, लेंथ में आएगा, लेंथ का एक्सपेंशन होगा. लेंथ का एक्सपेंशन होगा तो हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट का लिख लेते हैं आपका चेंज इन टाइम पीरियड. क्या लिख लेते हैं आपका की कॉन्सेप्ट आपका चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पेंडुलम. ओके, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. ओके, पेंडुलम का आपका चेंज इन टाइम पीरियड. ओके, तो देखिए बच्चों चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा. देखिए आपका टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है. आपका टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं 2 पाई टाइम्स रूट एल ओवर जी. ओके, दिस इज द टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड हो जाता है. ओके, पेंडुलम का टाइम पीरियड आपका ये हो जाता है. ओके, अगर देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज टेम्परेचर है, तो हम बोल सकते हैं आपका टेम्परेचर चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होने के साथ आपका लेंथ क्या होती है, चेंज होती है. ओके, लेंथ में एक्सपेंशन होगा तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. तो जो आपका नया टाइम पीरियड आएगा टी प्राइम में इसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ एल बाई जी. एल को क्या लिख सकते हैं, देखिए एल आपका देखिए आपकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए ओरिजिनल लेंथ क्या लिख सकते हैं, देखिए ओरिजिनल लेंथ प्लस हो जाएगा आपका 1 प्लस एल्फा. ओके, प्लस हो जाएगा 1 प्लस एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को मैं यहाँ पर थीटा से डिनोट कर रहा हूँ. ओके, ये आपका आ जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाय जी. हम यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, लेंथ देखिए आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्ट कर रहा है. और नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी एल प्लस 1 अल्फा टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा. ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. तो देखिए बच्चों इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया, रूट एल ओवर जी को हम बाहर लेके आ गए. ओके, कितना हो गया आपका रूट एल ओवर जी इंटू आपका अंदर क्या बच गया, रूट ऑफ ओवर 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा, ये लिख सकते हैं. ओके, ये टर्म कितनी है, ये टर्म आपकी देखिए ओरिजिनल टाइम पीरियड यानी कि टी के इक्वल है. और आपकी इधर वाली टर्म कितनी होगी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर ऑफ 1/2 हो जाएगी. ओके, ये आपका रिलेशन हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. देखिए जो आपके यहाँ पर अल्फा है, अल्फा कितना 10 टू द पावर माइनस 6, और डेल्टा थीटा कितना आपका, वो भी आपका बहुत कम है. ओके, डेल्टा थीटा क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए आपका 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या बहुत ही लेस है एज कम्पेयर टू द 1. तो हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं. बायनोमियल एक्सपेंशन क्या था आपका 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं. कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द 1. 1 के कंपेरिजन में एक्स क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए. तो देखिए सिमिलरली सेम कंडीशन यहाँ हो रही है, अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 है, डेल थीटा आपका 10 टू द पावर माइनस 5 मान लीजिए. ओके, मान लीजिए टोटल अल्फा डेल थीटा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगी. तभी भी देखिए आपका 1 क्या है, बहुत ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 10 टू द पावर माइनस 5. तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए टी टी आपका टाइम पीरियड है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, हम यहाँ पर इस कोफिशिएंट का यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2. ओके, दिस विल बी अवर न्यू टाइम पीरियड. ये क्या आ गया आपका यहाँ से आपका नया टाइम पीरियड रहेगा. ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए टी डैश माइनस टी. इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू टेम्परेचर टी. ओके, सॉरी इंटू टाइम टी. ओके, ये आपका टाइम को मैंने देखिए दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और एक टी से मल्टीप्लाई करके मैं उसको लेफ्ट साइड लेके आ गया. तो दिस विल बी अवर चेंज इन टाइम पीरियड. चेंज इन टाइम पीरियड देखिए किसके इक्वल हो गया आपका अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑफ अवर ओरिजिनल टाइम पीरियड. ओके, ये आपका जाएगा, दिस इज अवर चेंज इन टाइम पीरियड. ओके, इस फॉर्मूले का ही हमें यहाँ पर यूज करना है. ओके, तो देखिए हमने चेंज इन टेम्परेट अब देखिए यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया. अब हम इसको देखिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं. ओके, आपसे चेंज इन टेम्परेट देखिए कितना हो जाएगा आपका अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा की आपका चेंज इन टेम्परेचर इनिशियली देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कितना हो गया 30 डिग्री. ओके, तो चेंज कितना हो गया आपका 10 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इंटू इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड. ओरिजिनल टाइम पीरियड देखिए कितना है 0.5 सेकंड. ओके, तो ये आपको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू ऑफ अवर 10 टू द पावर माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपका क्या है, जिस इज अवर चेंज इन टाइम पीरियड. तो दिस इज इतना सेकंड क्या हो गया आपका चेंज इन टाइम पीरियड हो गया. दिस इज अवर चेंज इन टाइम पीरियड. ये आपका देखिए अगर आपका 0.5 सेकंड. ओके, ड्यू टू द लीनियर एक्सपेंशन आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखिए आपका लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज करी, लेंथ इंक्रीज करेगी तो आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज करना चाहिए. अगर आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो आपका क्लॉक जो टाइम शो करेगी वो आपका डिक्रीज हो जाएगा. ओके,
मतलब इसका कहने का मतलब ये देखिए, लेंथ इंक्रीज करे तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। ओके, टाइम पीरियड इंक्रीज करने का क्या मतलब है, जैसे आपका कोई क्लॉक है, ओके, क्लॉक क्या कर रही है, देखिए 2 सेकंड में वो एक राउंड इधर से इधर जाती है पेंडुलम, फिर इधर से इधर आ जाता है, यानी कि एक टाइम पीरियड जो उसका है यहाँ से यहाँ जाने का, फिर से इधर आने का, ये 2 सेकंड है। अगर उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर हम क्या करें उसकी लेंथ को इंक्रीज करें, तो हम बोलेंगे कि वो क्या करेगी, आप 2 सेकंड ना लेके कितना लेगी, आपकी 2.01 सेकंड लेगी। ओके, तो वो क्या ले रही है, उसको एक्चुअल में 2 सेकंड लेना चाहिए था, कितना ले रही है, लेकिन ये पेंडुलम रोटेट करने में यहाँ से यहाँ आने में 2.01 सेकंड, यानी कि देखिए पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया है। इसका मतलब है जो आपका क्लॉक है, क्लॉक क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका 0.25 इंटू 10⁻⁵ क्या जाएगा आपका, दिस इज अवर चेंज इन टाइम पीरियड कितने में, और 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में हमारा जो चेंज आ रहा है टाइम में, वो कितना आ रहा है आपका 0.25 इंटू 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.5 सेकंड के लिए आपका चेंज इन टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, 0.25 इंटू 10⁻⁵ ओके, सिमिलरली 1 सेकंड के लिए आपका कितना चेंज इन टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 0.5, इतना सेकंड हो जाएगा। ओके, हमें कितने के लिए पूछा गया, हाउ मच फास्ट और स्लो विल द रन क्लॉक इन 10⁻⁶ तो हम लिख सकते हैं, देखिए 10⁻⁶ के लिए रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 10⁻⁶ हो जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 0.5 सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया, आपका 0.25 0.5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, 0.5 के इक्वल हो गया, 0.5 का स्क्वायर आपका 0.25 होता है, तो ये हो जाएगा देखिए आपका 0.5 इंटू आपका 10, यानी कि कितना हो गया आपका 5 सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द डिले इन लेंथ, ये आपका 5 सेकंड से क्या करेगा, आपका डिले कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मच फास्ट और स्लो, पहले तो हम बताने की घड़ी आपकी फास्ट होगी स्लो होगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। ओके, पहले तो आपका स्लो हो जाएगा, और कितना सेकंड का स्लो होगा, हम लिख सकते हैं क्या, 5 सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।